हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस 10th क्लास में हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। और जिन 6 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे, उन टर्मिनोलॉजीज को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे चल के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो आप लोगों को इन 6 टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप लोग सभी चीजों को एफ एंड ओ मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से समझ सके और एफ एंड ओ मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से ट्रेड कर सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास के आज के इस 10th क्लास को। तो आज के इस 10th क्लास में हम जो 6 टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे वो है लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट स्क्वीज एंड लॉन्ग स्क्वीज। ये 6 टर्मिनोलॉजीज एफ एंड ओ मार्केट के अंदर हर किसी के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम टाइम पर हमें इन 6 टर्मिनोलॉजीज के बारे में सुनने को मिलता रहता है, तो हमें इनका मतलब पता होना चाहिए जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड करें। अब आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन 6 टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे ही नहीं, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि ये 6 चीजें जब भी मार्केट के अंदर होती है तो इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे हम इन 6 चीजों के होने पर मार्केट के अंदर बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग से। लॉन्ग क्या होती है? तो जब भी हम एफ एंड ओ मार्केट के अंदर कोई भी बाइंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी है। कैश मार्केट के अंदर अगर हम कोई भी बाइंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं, कोई भी शेयर अगर हम बाय करते हैं तो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमने कोई शेयर बाय किया है। लेकिन जब हम एफ एंड ओ मार्केट के अंदर सेम चीज, किसी कॉन्ट्रैक्ट को जब हम बाय करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय किया है, मैं ये बोलूंगा कि मैंने एफ एंड ओ मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम एफ एंड ओ मार्केट के अंदर किसी भी सिक्योरिटी को या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग किया है। सेम इसी का उल्टा हो जाता है शॉर्ट के केस में। जिस तरीके से हम कैश मार्केट के अंदर कोई भी शेयर को जब सेल करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमने उस शेयर को सेल किया है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एफ एंड ओ मार्केट के अंदर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि भले ही हमारे पास सिक्योरिटी की डिलीवरी ना हो, लेकिन फिर भी हम उस सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं। तो जब हम एफ एंड ओ मार्केट के अंदर डिलीवरी ना होने के बावजूद भी जब हम किसी सिक्योरिटी को सेल करते हैं, यानी कि सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हमने एफ एंड ओ मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी है। तो एफ एंड ओ मार्केट के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट, ये दो चीजें तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी। लॉन्ग मतलब कि जब भी हम कोई भी बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं कि हमने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी है। और शॉर्ट का मतलब जब भी हम कोई सेलिंग की पोजीशन क्रिएट करते हैं, सेल पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हमने एफ एंड ओ मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है। अब हमें किस तरीके से पता चलता है कि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही है या फिर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही है? तो सिंपली जब आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का जो ओपन इंटरेस्ट होता है, तो ओपन इंटरेस्ट के जरिए एक तो आप पता लगा सकते हो कि लॉन्ग पोजीशन कितनी बिल्डअप हो रही है या शॉर्ट पोजीशन कितनी बिल्डअप हो रही है। क्योंकि अगर मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही होगी या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही होगी तो जो ओपन इंटरेस्ट होगा ऑप्शन चेन के अंदर वो बढ़ेगा। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप ओपन इंटरेस्ट के जरिए ये पता कर सकते हो कि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही है या शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही है। दूसरा तरीका क्या है लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप ज्यादा हो रही है उसको देखने का? चार्ट्स के ऊपर आप लोगों को प्राइस एक्शन दिख जाएगा। अगर मान लो मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हो रही होंगी ज्यादा, तो आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही होगी तो आप लोगों को नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा, मार्केट नीचे की तरफ आते हुए आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। तीसरा तरीका क्या है? जो फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स और कैश मार्केट के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे भी हम पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही है शॉर्ट पोजीशन। वो कैसे? अगर मान लो मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही होगी तो उसके जो फ्यूचर्स का प्राइस होगा और जो कैश मार्केट का प्राइस होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी कि जो प्रीमियम होगी दोनों के बीच की, वो बढ़ने लग जाएगी, मतलब हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मान लो मार्केट के अंदर किसी इंडेक्स में या फिर किसी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही होगी तो फ्यूचर्स के प्राइस और जो कैश मार्केट का प्राइस होता है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम होने लग जाएगा, यानी कि प्रीमियम जो है वो कम होने लग जाएगी। तो इन तीन तरीकों से बेसिकली आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही है या फिर शॉर्ट पोजीशन ज्यादा बिल्डअप हो रही है। अब आप लोगों ने ये तो पता लगा लिया कि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन कब ज्यादा बिल्डअप हो रही है, शॉर्ट पोजीशन कब ज्यादा बिल्डअप हो रही है। अब आप इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो?
तो अगर मार्केट के अंदर आप लोगों को इन तीनों इंडिकेटर में से किसी भी इंडिकेटर से ये पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर लॉन्ग ज्यादा बिल्डअप हो रही है या फिर शॉर्ट ज्यादा बिल्डअप हो रही है, तो आप उसी डायरेक्शन में मार्केट के अंदर अपनी खुद की पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग इन तीनों इंडिकेटर के जरिए ट्रेंड का पता लगा सकते हो और उसके बेसिस पे अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के बारे में कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में देखते हैं। जैसे हम कैश मार्केट के अंदर जब किसी भी शेयर को बाय करते हैं, तो बाय करने के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि हमने उस शेयर को बाय किया। लेकिन जब हम उस शेयर को सेल कर देते हैं कैश मार्केट में, तो हम क्या बोलते हैं कि हमने उस शेयर को स्क्वायर ऑफ कर दिया या फिर एग्जिट कर दिया, सेल कर दिया। लेकिन जब हम एफ एंड ओ मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को यानी कि लॉन्ग पोजीशन को, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग की, तो जब भी हम एफ एंड ओ मार्केट में अपनी लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो उसको हम एफ एंड ओ मार्केट के टर्म्स में क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब कि जब आप एफ एंड ओ मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर रहे हो, तो उसको आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट कर दिया या स्क्वायर ऑफ कर दिया, आप उसको ये बोलोगे कि मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर दिया, खत्म कर दिया। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग होती कैसे है, सिंपल बात है। अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि आप लोगों ने पहले से एक लॉन्ग पोजीशन यानी कि एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रखी होगी। तो जब आप अपनी बाइंग की पोजीशन को सेल कर दोगे, तो वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग अनवाइंड हो जाएगी, यानी कि लॉन्ग पोजीशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट कवरिंग की, तो शॉर्ट कवरिंग के केस में इसका उल्टा हो जाता है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब हो जाता है कि जब हमने एफ एंड ओ मार्केट के अंदर जो हमने शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर रखी है, यानी कि जो हमने अपनी सेल की पोजीशन बिल्डअप कर रखी है, जब हम अपनी उस पोजीशन को खत्म कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं या स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, तो उसको हम एफ एंड ओ मार्केट के टर्म्स में बोलते हैं कि हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर दिया, यानी कि शॉर्ट कवरिंग कर दी हमने। तो सिंपल सा मतलब होता है लॉन्ग अनवाइंडिंग का और शॉर्ट कवरिंग का एफ एंड ओ मार्केट के अंदर। जब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग करना। जब हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को खत्म कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग करना। अब शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, तो यानी कि आप लोगों ने पहले से ही एक शॉर्ट पोजीशन, एक सेलिंग की पोजीशन एफ एंड ओ मार्केट के अंदर क्रिएट कर रखी होगी। तो जब आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को वापस खरीद लेते हो, तो उसका मतलब हो जाता है कि आप लोगों ने अपनी शॉर्ट पोजीशन को खत्म कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, कवर कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकते हो। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग का मतलब आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग कब हो रही है या फिर शॉर्ट कवरिंग कब हो रही है। तो मार्केट के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग अनवाइंडिंग की, कि लॉन्ग अनवाइंडिंग का हम कैसे पता कर सकते हैं, तो देखो सिंपल सीधी बात है, लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं हम, मतलब कि हम अपनी लॉन्ग पोजीशन को खत्म कर रहे हैं। अब लॉन्ग पोजीशन को जब हम अपनी खत्म करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बाइंग की पोजीशन को सेल करना पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को खत्म करोगे, तो उस सिचुएशन में जो ओपन इंटरेस्ट होगा हमारा ऑप्शन चेन के अंदर, वो कम होने लगेगा लॉन्ग साइड में। तो एक तो इंडिकेशन आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट से मिल जाएगी। दूसरा क्या होगा, आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा, मार्केट के अंदर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो एक इंडिकेशन आप लोगों को चार्ट से मिल जाएगी प्राइस एक्शन के बेसिस पे। और तीसरा इंडिकेशन आप लोगों को कहां से मिलेगी, फ्यूचर्स के जरिए। जब आप लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे, यानी कि आप अपनी बाय की हुई पोजीशन को बेचोगे, तो होगा क्या, जो फ्यूचर्स का प्राइस होगा और जो कैश मार्केट का प्राइस होगा, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो प्रीमियम है, वो कम होने लग जाएगी। तो इन तीन इंडिकेशन से आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। और इसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों को मार्केट के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग की इंडिकेशन देखने को मिल रही है, इट मींस कि मार्केट के अंदर हमें थोड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो आप वहां पर शॉर्ट पोजीशन एक फ्रेश बिल्डअप कर सकते हो, ताकि आप लोगों को मार्केट के नीचे आने पे बेनिफिट मिल जाए, प्रॉफिट हो जाए। अगर हम शॉर्ट कवरिंग की बात करें, तो शॉर्ट कवरिंग के बारे में हमें मार्केट के अंदर कैसे पता चलेगा। तो शॉर्ट कवरिंग अगर हम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, हम अपनी बेची हुई पोजीशन को वापस खरीद रहे हैं। तो जब हम अपनी बेची हुई पोजीशन को वापस खरीदेंगे, तो जो ओपन इंटरेस्ट होगा शॉर्ट पोजीशन का, वो कम होने लग जाएगा। मतलब ओपन इंटरेस्ट तो लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों में ही कम होगा। तो एक तो आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट से इंडिकेशन मिल गई, दूसरा आप लोगों को जो इंडिकेशन मिलेगी वो चार्ट्स के ऊपर मिलेगी। मार्केट के अंदर आप लोगों को पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा, मार्केट ऊपर जाते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि आप लोग अपनी बेची हुई पोजीशन को वापस खरीद रहे हो। और जब आप बाइंग करोगे, मतलब बेची हुई पोजीशन को वापस खरीदोगे, तो फिर वहां पे बाइंग इनिशिएट होगी मार्केट के अंदर, तो मार्केट आप लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी। और तीसरा,
आप लोगों को फ्यूचर का जो प्राइस है और जो कैश मार्केट का प्राइस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि जो प्रीमियम है वो बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के बारे में भी पता कर सकते हो कि मार्केट के अंदर कब और कितनी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और इसका बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हो? ऑब्वियसली बात है, अगर मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है यानी कि मार्केट के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, तो आप लोग वहां पे एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो यानी कि बाइंग की पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो और मार्केट के ऊपर जाने पर आप लोग प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई हमारी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के बारे में, एंड आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टर्मिनोलॉजी भी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं अपनी लास्ट दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में, जो कि है शॉर्ट स्क्वीज एंड लॉन्ग स्क्वीज। शॉर्ट स्क्वीज के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। शॉर्ट स्क्वीज का मतलब भी शॉर्ट कवरिंग की तरह ही होता है। जिस तरीके से हम शॉर्ट कवरिंग के अंदर अपनी पोजीशन को खत्म कर रहे हैं वापस खरीद के, उसी तरीके से हम शॉर्ट स्क्वीज के अंदर भी अपनी पोजीशन को खत्म ही करते हैं वापस खरीद के। लेकिन शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज के बीच का डिफरेंस क्या होता है? शॉर्ट कवरिंग जब हम करते हैं तो हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि हमें शॉर्ट कवर करनी है। अगर हमें लगता है कि मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, दोबारा मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है, तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को लॉस के केस में भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है, बस ये हल्का सा बाउंस है। तो बेसिकली देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग के अंदर हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता कि हमें अपनी पोजीशन को कवर करना ही करना है। जब हमें लगेगा कि हाँ अब कोई चांसेस नहीं है तब हम कवर करेंगे। लेकिन शॉर्ट स्क्वीज में क्या होता है? शॉर्ट स्क्वीज में जब सडनली मार्केट के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने वालों के ऊपर एक अचानक से बर्डन आ जाता है, एक प्रेशर आ जाता है कि आप लोगों को अब शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, कवर करना ही पड़ेगा, तो हम उसको कहते हैं शॉर्ट स्क्वीज। इसका मैं आप लोगों को एक करंट एग्जांपल देता हूं। अगर आप पिछले 3-4 दिनों से देखोगे तो 3-4 दिनों से मार्केट के अंदर हमें एक वन वे अपमूव देखने को मिली है, लाइफ टाइम हाइज बनते हुए देखने को मिले हैं। बैंक निफ्टी में तो इनफैक्ट हमें ऑलमोस्ट 2000 से 2500 पॉइंट्स की एक वन वे बाइंग देखने को मिली है। तो ये जो हमें पिछले 3-4 दिनों में एक सिनेरियो देखने को मिला है, एक शार्प बाइंग, एक वन वे बाइंग का, इस सिचुएशन में जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने वाले लोग होंगे उन सभी के ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो गया, एक प्रेशर क्रिएट हो गया कि भाई अब हमें किसी भी हालत में अपनी पोजीशन को जल्द से जल्द स्क्वायर ऑफ करना है, क्योंकि अगर हमने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो हमें अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये चीज आप सभी लोग भी जानते हो कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज्यादा रिस्क होता है वो होता है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने वालों के लिए। लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने वालों के लिए इतना रिस्क नहीं है, क्योंकि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने वालों के लिए सिर्फ उतना ही रिस्क है जितना उन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर्टिकुलर ट्रेड को बिल्डअप करने के लिए। तो इसलिए अगर उनका नुकसान हुआ भी तो सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना उन्होंने कैपिटल डाली है। लेकिन शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने वालों की अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए अनलिमिटेड नुकसान है, क्योंकि उन लोगों ने जो मार्केट के अंदर बैट लगाई है वो मार्केट के नीचे आने के लिए बैट लगाई है। तो नीचे आना मार्केट के लिए एक लिमिटेड है, मार्केट एक लिमिटेड लेवल तक ही नीचे जा सकती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आज के टाइम पे बैंक निफ्टी 47,000 या 47,500 के आसपास चल रहा है तो बैंक निफ्टी के जीरो होने के चांसेस ही है ज्यादा ज्यादा। नेगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ बढ़ने के जो चांसेस है वो अनलिमिटेड है। बैंक निफ्टी 1 लाख भी हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। तो इसलिए शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने वालों के लिए रिस्क जो होता है वो ज्यादा बना रहता है मार्केट के अंदर। और पिछले 3-4 दिनों में मार्केट के अंदर जैसा सिनेरियो बिल्डअप हुआ एक शार्प बाइंग का, ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट बिल्डअप करने वालों के ऊपर एक अचानक से एक प्रेशर पड़ता है अपनी पोजीशन को मजबूरी में कवर करने का। और जब ऐसा अचानक से प्रेशर पड़ता है तो उसी को हम कहते हैं कि शॉर्ट स्क्वीज हो रही है मार्केट के अंदर, शॉर्ट पोजीशन करने वाले दब गए मार्केट के अंदर। अब शॉर्ट स्क्वीज के बारे में आप लोगों को कैसे पता चलेगा? सेम है जैसे आप लोगों को शॉर्ट कवरिंग के बारे में पता चलता है 3 इंडिकेटर्स के जरिए, सेम उन्हीं 3 इंडिकेटर्स के जरिए आप लोगों को शॉर्ट स्क्वीज के बारे में भी पता चलेगा। और जिस तरीके से आप लोग शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट उठा सकते हो उस तरीके से आप लोग शॉर्ट स्क्वीज का भी बेनिफिट उठा सकते हो। अगर मैं बात करूं लॉन्ग स्क्वीज की या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग के प्रेशर की, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर या लॉन्ग स्क्वीज एक तरीके से उल्टी हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है शॉर्ट स्क्वीज के। जिस तरीके से शॉर्ट स्क्वीज के अंदर शॉर्ट बिल्डअप करने वालों के ऊपर अपनी पोजीशन को खत्म करने का प्रेशर था, उसी तरीके से जब लॉन्ग बिल्डअप करने वालों के ऊपर अपनी पोजीशन को खत्म करने का प्रेशर आ जाता है, मजबूरी में खत्म करने का प्रेशर आ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं कि लॉन्ग स्क्वीज हो रही है। लॉन्ग बिल्डअप करने वाले लोग जो है वो दब गए मार्केट के अंदर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा मार्केट के अंदर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के अलावा। हालांकि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने वालों का जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, जितना उन लोगों ने कैपिटल डाली सिर्फ उतना। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम अपनी पोजीशन को जीरो होने तक का वेट करेंगे। तो इसलिए जब मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने वालों के ऊपर प्रेशर पड़ता है अपनी पोजीशन को खत्म करने का, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग स्क्वीज हो रही है मार्केट के अंदर।
और जिस तरीके से आप लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग के बारे में पता लगा सकते हो 3 इंडिकेटर्स के जरिए, उन्हीं 3 इंडिकेटर्स के जरिए आप लॉन्ग स्क्वीज का भी पता लगा सकते हो। और जिस तरीके से आप लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग का बेनिफिट उठा सकते हो, उसी तरीके से आप लोग लॉन्ग स्क्वीज का भी बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये थी वो 6 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एफ&ओ मार्केट की, जिनका आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसको समझना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। एंड आई होप कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में इन 6 टर्मिनोलॉजीज के बारे में जितना भी समझाया है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज की इस 10th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।